नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबा। आज की एक तस्वीर है रायबरेली की। राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे। वहां पर बीजेपी ने उनका विरोध प्रदर्शन किया। आप कहेंगे कि यह साधारण सी बात है, भाई कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे थे, बीजेपी एक मुद्दा बना रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के ऊपर की गई टिप्पणी से जुड़े हुए। इसमें राहुल गांधी का विरोध हो रहा था। दिनेश प्रताप सिंह वहां पर विरोध कर रहे थे। खबर इतनी भर नहीं है जितनी आप देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह सड़क पर लौटे जा रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जा रहा है, राहुल गांधी गो बैक हो जा रहा है। खबर का एक पहलू और है जो आपने देखा नहीं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। खबर का पहलू यह है कि रायबरेली के 2 और धुरंधर भी तो थे। एक समाजवादी पार्टी के बागी, बहुत विद्वान मनोज पांडे विधायक, वो नहीं दिखे कहीं विरोध प्रदर्शन में। दूसरा कांग्रेस की बागी अदिति सिंह, जो मौजूदा बीजेपी की विधायक हैं, वो भी कहीं पर आपको नजर आई क्या? किसी तस्वीर में वो दिखी क्या? क्या राहुल गांधी गो बैक के ये 2 विधायक एयरपोर्ट के बाद कहीं दूसरी जगह, लखनऊ के किसी रास्ते में या कहीं पर भी विरोध करते आपको दिखे? नहीं दिखे होंगे। ये क्यों ऐसा हो रहा है? रायबरेली की सियासत का ये तमाशा है जिसे आज हम उजागर करने जा रहे हैं। ये तमाशा धोखे और ड्रामे से भरा हुआ है। आज का हॉट टॉपिक है रायबरेली, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। लेकिन जैसा रायबरेली की सियासत में होता रहा है, मामला इतना सीधा था नहीं। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन रायबरेली का जो असली ड्रामा था वो कहीं और चल रहा था। वो दोनों बागी नेताओं के गायब होने की कहानी में था। पहले रायबरेली के ताजा घटनाक्रम को समझ लीजिए। आज तारीख है 10 सितंबर। राहुल गांधी अपनी संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। उनका काफिला जैसे ही रायबरेली के हाईवे पर चढ़ा, बीजेपी ने तुरंत राहुल गो बैक का नारा बुलंद कर दिया। यूपी में मंत्री सरकार में रायबरेली के बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। सड़क पर धरना हुआ, नारे लगे और गुस्सा फूटा। सब कुछ ऐसा जैसा मानो बॉलीवुड की फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा कि मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बीजेपी का नारा था। इसी को लेकर के दिनेश प्रताप सिंह सड़क पर लेटे थे। लेकिन दोस्तों, रायबरेली की सियासत में असली सवाल वो नहीं है जो सड़क पर दिखा। असली ड्रामा वो है जो नजर नहीं आया। अब आते हैं उस ड्रामे पर जिसको मैं तो महान ड्रामा कहता हूं। 2 बागी नेता इस पूरे ड्रामे से गायब। पहले रायबरेली में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे और रायबरेली से ही कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह। ये दोनों रायबरेली की सियासत के वो हीरो हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी का दामन थामा। लेकिन आज जब रायबरेली में बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ अपनी ताकत दिखानी थी, जब इन दोनों की बीजेपी को जरूरत थी, जब इन दोनों के समर्थकों को बीजेपी को अपने प्रदर्शन में बुलाना था, तो ये दोनों कहां हैं? ना तो ये धरने में, ना तो ये नारों में, और ना ही रायबरेली की सड़कों पर। भाई साहब, क्या डील थी बीजेपी के साथ? क्या बीजेपी के साथ सिर्फ नाम का साथ था इन नेताओं का, या फिर रायबरेली की हवा को भांपते हुए ये दोनों हृदय परिवर्तन की कोई नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? कल्पना कीजिए दोस्तों कि रायबरेली की सड़कों पर दिनेश प्रताप सिंह अकेले राहुल गो बैक चिल्ला रहे, बीजेपी कार्यकर्ता हाईवे ब्लॉक कर दे रहे हैं। लेकिन रायबरेली के ये दोनों बागी सितारे मनोज पांडे और अदिति सिंह शायद अपने घर पर बैठकर रायबरेली की चाय के मजे ले रहे हैं। मनोज पांडे सोच रहे होंगे कि सपा को छोड़ा, बीजेपी में आए, लेकिन रायबरेली की अब फिजा बदल रही है, क्या किया जाए, वापसी का टिकट बुक कराऊं? और दूसरी तरफ अदिति, रायबरेली की बेटी, जो कभी कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की वफादार हैं, लेकिन आज के प्रदर्शन में गायब। शायद सोच रही होंगी कि राहुल जी रायबरेली में हैं, बीजेपी के साथ हूं, लेकिन क्यों पूरी तरह कमिट करूं?
ये तो रायबरेली की सियासत का पहलू है जहां धोखा देना इनका पेशा है। पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को धोखा दिया और अब बीजेपी को भी आधा धोखा दे रहे हैं। देखिए, रायबरेली की सियासत में हृदय परिवर्तन का खेल कितना मजेदार है। मनोज पांडे और अदिति सिंह दोनों रायबरेली के बागी नेता हैं। इन्होंने सपा और कांग्रेस को अलविदा कहा, बीजेपी की शरण ली, लेकिन आज जब बीजेपी को रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखानी थी तो ये दोनों गायब हो गए। ये क्या संकेत है? रायबरेली में क्या आने वाले समय में इनका फिर से हृदय परिवर्तन होगा? हो भी सकता है, क्योंकि रायबरेली की सियासत में वफादारी तो एक मजाक है। बीजेपी को लगता होगा कि हमने रायबरेली के इन बागियों को अपनाया है, लेकिन ये तो फेयर वेदर फ्रेंड्स निकले। खैर, इस पूरे मामले में दिनेश प्रताप सिंह को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी वफादारी बीजेपी में साबित की। वो भी तो कांग्रेस से ही आए थे, ऐसा नहीं है कि उनका डीएनए भाजपा ही था, लेकिन आज उन्होंने पूरी कमान संभाली, विरोध प्रदर्शन किया और रायबरेली में अकेले उन्होंने साहस दिखाया। सच्चाई यह है कि रायबरेली में बीजेपी के साथ इनकी पूरी डील नहीं है। रायबरेली की सत्ता की खुशबू ये लोग सूंघ रहे हैं, लेकिन जब आग लगे तो ये सबसे पहले भाग जाते हैं। दोस्तों, रायबरेली का ये दौरा हमें इस बात को साफ तौर से बताता है कि वहां की सियासत में विरोध जितना आसान है, वफादारी उतनी ही दुर्लभ। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा जारी है। वो 2 दिनों तक आज और कल रायबरेली रहेंगे, बहुत उनके कार्यक्रम हैं, लेकिन बीजेपी का विरोध भी जारी है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि रायबरेली के मनोज पांडे और अदिति सिंह, क्या ये दोनों धोखेबाज बीजेपी को भी छोड़ देंगे, या ये सब रायबरेली में सत्ता की डील का एक हिस्सा है? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय और विचार जरूर बताइएगा। लेकिन खबर हमने आपको बहुत एक्सक्लूसिव बताई है कि प्रदर्शन तो बीजेपी का था, लेकिन बीजेपी के वो सो कॉल्ड 2 भरोसेमंद साथी नहीं आए। क्यों नहीं आए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या वो राहुल गांधी के सामने अपनी चेहरे को निगेटिव नहीं रखना चाहते, या फिर कुछ और? आप क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। इजाजत दीजिए, आज इतना ही। नमस्कार।